गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का दिन है संडे का और डेट है आज 19 जनवरी। और यहाँ पर मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैंने गर्म पानी पिया था और उसके बाद है ना फिर मैंने मतलब दिन की शुरुआत जो भी की थी मतलब गर्म पानी के साथ की थी। उसके बाद फिर आ गई थी रूम में। तो आज मैं अपना बेड शीट चेंज करने वाली हूँ इस रूम का, क्योंकि आज इसका करूँगी, कल पूजा वाले रूम का और बाहर वाले का कर दूँगी। ऐसे करके करती हूँ, दिन के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी कौन सा दिन का निकालना है। तो आज निकाली, होपफुली आज सूरज भी निकल आया। बाद में निकला, लेकिन जब भी मैंने निकाली थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने सोचा धो दूंगी, निकल आएगी तब भी ठीक है, नहीं निकलेगी तब भी ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर दी हूँ। यहाँ पे कोई लेटता नहीं है रात को, तो फिर मैंने यहाँ पे जो समर में बिछाती थी गर्मियों में वही बिछा दी है। क्योंकि है ना मैंने सोचा कि एक ही जो बेड शीट बिछी बिछी ना मैं देख देख के बोर हो गई थी, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया है। और यहाँ पे कुशन्स तो मैंने अभी थोड़े दिन कुशन कवर चेंज किए थे, लेकिन यहाँ पे सोफे का जो कवर था वो अभी आज ही चेंज किया है। एक बार और चेंज, मैं बहुत जल्दी चेंज कर देती हूँ। मैं एक ही चीज़ को अगर बिछा के रखो ना तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। ऐसे क्या है ना, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, हर किसी के लिए बोल रही हूँ। अगर आप जैसे कि अपनी बेडशीट वगैरह है अगर जल्दी चेंज कर देते, एक तो आपको के रूम में एक फ्रेशनेस आएगी, देख के आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा रूम कितना प्यारा लग रहा है। दूसरा है ना, आपका जो भी बेडशीट है या फिर कोई भी चीज़ है आप जिसको चेंज कर रहे हैं वो इतना गंदा नहीं होगा, उसको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा वॉश करने के लिए। आप चाहें तो उसको हाथ से भी धुल सकते हैं अगर वॉशिंग मशीन नहीं है तो। और जिनके पास वॉशिंग मशीन नहीं है, जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं गर्मियों में बहुत कम वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हूँ, हाथ से जल्दी धुल लेती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है अभी इसको इकट्ठा करके रखो, एक दो और हो जाएं तब धुलेंगे, तो ऐसे करके मैं हाथ से ही धो देती हूँ। तो मैं फटाफट से जल्दी जल्दी कपड़े निकालती हूँ। अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है तब तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उसको गर्म पानी में डिप करके रखेंगे ना, उसके बाद धुल लेंगे ना, तो आपको ज़्यादा मुश्किल से थोड़ा ब्रश मारना पड़ेगा और एकदम से चमक जाएगी आपकी बेडशीट। उसके बाद फिर मैंने नहाया, नहा के आ गई थी, तो फिर मैंने पूजा, अभी मैं पूजा करूँगी, पूजा की तैयारी कर रही हूँ। लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है, गर्म पानी से दोनों नहा के बैठ गए माधु बाशु। और अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत इस तरीके से करते हैं, एक होता है पूजा करना जो कि हम एक रूटीन के साथ करते हैं कि हम गए और फटाफट से हमने एक हमारे रूटीन के साथ है ना, हमने सोचा कि अभी तो अगरबत्ती लगानी है, ये वाला एक रूटीन होता है। एक होता है प्रॉपर आप भगवान को टाइम दे रहे हो, अगर जिस टाइम में आप भगवान के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हो ये सोच के कि हाँ ये मुझे देना ही देना है और इसके लिए मैं और सारी चीज़ों को मैनेज करूँगा और ये वाला काम तो मैं पक्का करूँगा या करूँगी, तो यहाँ पे है ना आपका माइंड इतना शांत हो जाएगा, इतना शांत कि आपको है ना बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि है ना आपने सारी जैसे घर के काम हैं, आपको पता है कि ये तो मुझे करने ही करने हैं और ये आपको करने ही पड़ेंगे। तो आपने जो सुबह में उठ के आपने सोचा कि मैं थोड़ा जल्दी उठूँगी और मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालूंगी, ये भगवान जी को थोड़ा सा टाइम दूंगी, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालूंगी, तो आप यकीन मानिए आप अपने आप आपकी आँख खुलेगी और आप समय से जागेंगे। आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका बस माइंड ही आपका अलार्म बन जाएगा और आप अपने आप को टाइम देंगे, अपने भगवान जी को टाइम देंगे। और जिसकी दिन की शुरुआत इतनी पॉजिटिव होती है ना, उसको यकीन मानिए उसका पूरा दिन अच्छा जाता है। और देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पे आपका कोई बस नहीं चलता, उनको आप इग्नोर करें और जो जिस चीज़ पे आपका बस चल रहा है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपने दिन की शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। और फिर उसके बाद पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, अपने अभी बाल सुखाऊंगी। और क्योंकि है ना अभी ठंडी लग रही है और पूजा करने से पहले मैंने स्वेटर नहीं डाला था, मैंने स्वेटर पहन लिया क्योंकि मैंने सोचा सर्दी लग जाएगी। और जब भी मैं जैसे ऐसा होता है पूजा कर रही होती हूँ तो मैं बहुत कभी कभार जैसे लगता है कि पहन लेती हूँ, कभी नहीं भी पहनती हूँ, ऐसे फटाफट से सोचती हूँ कि आज पूजा में इतना मन लग जाता है कि फिर ध्यान ही नहीं जाता कि मैंने कुछ पहना नहीं है। और फिर यहाँ पे पहन मतलब अभी बाल सुखा लिए हैं तो सॉक्स भी पहन लिए हैं, क्योंकि सॉक्स बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आप सॉक्स पहन के रखते हैं तो आपको सर्दी थोड़ी सी कम लगती है। मुझे ऐसे लगता है कि पैरों में अगर आपके सॉक्स हैं तो आपको सर्दी का एहसास थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पर है ना मैंने सॉक्स पहन लिए हैं और अपना ये जो जो भी मेरा सामान रहता है ना मैं तुरंत के तुरंत उठाती हूँ, इससे कि ना मेरा रूम मैसी ना दिखे। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि घर आपका एक मंदिर की तरह होता है और उसकी देखभाल करना आपकी पूरी मतलब
जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पे है ना, अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मेरी कह सकते हैं जो दिन की शुरुआत, काम की शुरुआत अब हो चुकी है। तो चाय बनाने से ही मेरे काम की शुरुआत हो जाती है। दिन की शुरुआत तो मेरे थोड़े छोटे मोटे काम से होती है और हमारे लड्डू गोपाल जी से हो जाती है, और उसके बाद फिर काम की शुरुआत मेरी चाय से शुरू हो जाती है। तो यहाँ फटाफट से मैं चाय बनाऊंगी, और बना ली, मतलब मैंने चाय बना ली, अभी लड्डू गोपाल जी को दे दिए। तो मैं आज आपको बता दूं, आज संडे है तो मैंने तुलसी दल को नहीं तोड़ा है, कि तुलसी माता को छूते नहीं है, इसलिए उनके भोग में आज तुलसी दल नहीं है। कोई मतलब ऐसे किसी को लगे कि मैंने डाला नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो आज मैं कढ़ी बना रही हूँ, और आप सोच रहे होंगे कढ़ी बना रही हूँ और इस जार में बेसन क्यों है। तो मैं आपको एक टिप दूंगी, बहुत अच्छी टिप है और आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे जार में मैंने बेसन डाला और उसको अच्छे से मतलब ग्राइंड कर दिया है। इससे क्या होगा ना कि आपको बेसन है ना, आप फेंटते हो ना, तो फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको ऐसा ही ना, बस मिक्सी में डाला और आपने 3-4 बार घुमाया, पकौड़ियाँ इतनी सॉफ्ट बनेंगी कि आपको ऐसे लगेगा कि ये एक काम बच गया। क्योंकि इस काम में भी बहुत टाइम लगता है, आप हाथ से फेंट रहे हैं और आपको टाइम तो लगेगा ही। हाँ, तो अभी मैं यहाँ पे पकौड़ियाँ बना लूँगी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पकौड़ी वाली कढ़ी। बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में, तो वैसे भी कढ़ी चावल बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो गर्मी सर्दी सब में ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ी बना ली। एक तो क्या है ना, इस तरीके से जब आप मिक्सी में करते हैं तो फिर आपको है ना हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि है ना उसको किसी बड़े बर्तन में डाल के फेंटना नहीं पड़ता है, और आराम से बन जाती है। तो यहाँ पे है ना स्पून से ही मैंने डाल दिए। बस थोड़ा सा बैटर थोड़ा रनी हो गया था, क्योंकि है ना थोड़ा सा गाढ़ा रखना था, और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बस थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम पकौड़ी बनाते हैं थोड़ी गिर जाता है इधर उधर, तो थोड़े बहुत बेसन पकौड़ी का थोड़ा शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बनी थी। उसके बाद अभी हम इसमें कढ़ी में तड़का लगाएंगे, तो उसके लिए हमने तड़का मतलब क्या, छौंक लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर ली है, और उसके बाद जो ऑयल ज़्यादा था उसको निकाल दिया था। उसके बाद फिर हम कढ़ी छौंक देंगे। तो सबका अपना अपना एक तरीका होता है बनाने का। मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ, और हो सकता है मेरे तरह बहुत लोग बनाते होंगे। प्लीज़ कमेंट करना मेरी तरह कौन कौन बनाता है। अभी तो पूरा प्रोसेस अभी बाकी है कि कैसे मैं बनाती हूँ। तो अभी मैंने कढ़ी को छोंक दिया है, और यहाँ पे है ना साथ में मैं चावल बना रही हूँ। तो मैंने ना अपने किचन में कैलेंडर टांग रखा है, तो मैं दिन देख लेती हूँ, जैसे कि कहीं एकादशी तो नहीं है, क्योंकि मैं एकादशी व्रत नहीं रखती हूँ, तो मुझे इतना याद नहीं रहता है कि कब एकादशी है। तो ऐसे मैं सोच के ऐसे या मतलब देख कर बनाती हूँ कि, तो आज मैंने देखा, मैंने कहा आज तो नहीं है, 25 तारीख को एकादशी है। तो आज मैंने कढ़ी के साथ चावल भी बनाया है। तो यहाँ पे चावल बनने के लिए रख दिए हैं, और उधर है ना कढ़ी में बॉईल आ गया था, फिर मैंने उसमें नमक डाल दिया है। अभी कढ़ी बहुत अच्छे से मतलब उबाल आ चुका था कई बारी, तो मैंने यहाँ पे पकौड़ियाँ भी डाल दी हैं, क्योंकि ये भी थोड़ी देर तक डली रहेंगी, तो इसके बाद है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। और इसके बाद है ना, मैं धनिया ख़त्म हो गया था, मैं सुबह से वेट कर रही थी सब्जी वाला आ जाए, धनिया आज ले लूँगी। तो तब तक है ना वो सब्जी वाला भी आ गया, तो फिर मैंने धनिया भी ख़रीद लिया था। तो अभी यहाँ पे धनिया कट कर लिया है, और साथ में कढ़ी भी बन गई है। तो अभी हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे ऑयल जो मैंने निकाला था वही वाला ऑयल यूज़ कर लिया है। तो यहाँ ऑयल डाला है, उसके बाद फिर राई डाली है, मेथी डाल दी है, उसके बाद साबुत जो खड़ी लाल मिर्च होती है उसको डाल दिया है, और हींग डाली है। आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मेरी तरह कौन कौन बनाता है प्लीज़ कमेंट जरूर करना, मुझे पता चले कि मैं इस तरीके से जब ऊपर से तड़का लगाती हूँ तो कौन कौन लगाता है। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कढ़ी देखने में कितना टेम्पटिंग लग रही है। उसके बाद यहाँ पर हमने डाल दिया हरा धनिया खूब सारा, और हरा धनिया के बिना मुझे बिल्कुल भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। और उसके बाद यहाँ कढ़ी बन गई है, और अभी हम चलेंगे अपने माधु आशु के लिए, यहाँ खाना ले लेंगे, भोग मतलब लेना है। तो ये जो प्लेट है जिसमें मैं रख रही हूँ, ये माधु आशु की है, तो मैंने साइड में रख दी है। और ये है निष्ठू के लिए, निष्ठू और निष्ठू चाचा खाएंगे। और यहाँ पे कढ़ी ले ली है। कढ़ी चावल मेरा बहुत फेवरेट है, और यहाँ पे देख सकते हैं कढ़ी कितनी अच्छी लग रही है। और अभी हम चलेंगे अपने माधु आशु को लगाएंगे भोग। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि आज संडे है, तो फिर मैंने तुलसी नहीं तोड़ी है, मैं ऐसे ही भोग लगा दिया। वैसे भी भगवान बोलते हैं ना भाव के भूखे होते हैं, और मेरा बनाया मैंने इतने प्यार से है, और इतने प्यार से मैं खिला रही हूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वे स्वीकार ना करें, पक्का खाएंगे। क्योंकि मेरा मन कह देता है ना कि देखो क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि जब तक आप तुलसी दल नहीं चढ़ाते हैं तब तक भोग मतलब स्वीकार नहीं करते भगवान जी। पर मुझे ऐसे नहीं लगता है, अगर आपने बहुत प्रेम भाव से कुछ खिलाया होगा तो भगवान जी ने कभी इनकार नहीं किया होगा, कभी भी, कितनी भी पीछे की आप कुछ भी मतलब आप
ग्रंथ वगैरह भी देख लें ना, कुछ भी देख लें, तो उन्होंने बड़े प्यार से चीज़ें खाई हैं। तो मुझे नहीं लगता एक तुलसी दल के बिना वो भोग नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया था और फिर उसके बाद है ना वो वाला भोग उठा के फिर मैंने, निष्ठू ने सब खा लिया था। और निष्ठू को क्या है ना, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, वो ऐसे खाती नहीं है। और इसके बाद फिर मैंने खाना खा के और पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर दिया, सारे बर्तन धुल डाले हैं और अभी मैं किचन को पूरी तरह से पोंछ दूंगी। दूध भी आ गया था तो दूध भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और अभी मैं किचन अच्छे से साफ़ करूँगी क्योंकि मुझे धोने हैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े। क्योंकि ऐसा हो गया था अभी कई दिन से है ना, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी, तो क्या है ना, मैंने कपड़े है ना रख दिए थे, धुले नहीं थे। और कुछ कपड़े वो थे जो कि मैंने सफाई करी थी पूजा वाले रूम की, तो जो निकाले थे वो भी रखे हुए थे। तो मैंने सोचा आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, तो फिर मैंने सारे कपड़े धो डाले। और जब भी मैं धोती हूँ ना, पूरी तरीके से किचन को क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद है ना नीचे एक थाली रखती हूँ, उसमें कपड़े रख के और धुल देती हूँ। तो क्योंकि मेरे किचन में कभी भी कोई भी नॉन वेज नहीं बनता है, अंडे वंडे कुछ भी नहीं बनते हैं। तो मेरा मतलब वेजिटेरियन है हम लोग, तो वेजिटेरियन ही मतलब सारे वेज वाला खाना होता है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं इसमें धुल नहीं सकती हूँ। अगर आपके यहाँ बनता है तो आप बिल्कुल भी ना धुलें, क्योंकि है ना ऐसी जगह मुझे नहीं लगता, फिर आप थोड़ी कहीं और जाके धुल सकते हैं। घर के सारे काम खत्म हो चुके हैं और अब मैं आ गई हूँ छत पे, कपड़े फैलाने के लिए रखे हुए हैं। और अभी मैंने सोचा थोड़ा सा अभी ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, उसके बाद कपड़े फैलाऊंगी। तो आज लड्डू गोपाल के भी कपड़े रखे हुए थे मतलब धोने के लिए, क्योंकि उस दिन है ना मैंने पूजा वाला रूम साफ़ किया था, तो जो भी कपड़े निकले थे ना, तो वो सारे कपड़े और सब, तो मैंने सोचा आज अच्छी धूप निकली है तो सब धो डालती हूँ। तो सारे कपड़े धो डाले, लड्डू गोपाल के भी और घर के भी। और इतना ही मुझे कल भी धोने पड़ेंगे, क्योंकि अभी मैं बेडशीट बहुत दिन के बाद चेंज हुई है ना, तो बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, इस वजह से। तो अभी मैंने अपने बेडरूम की बेडशीट चेंज की है, बाहर वाले की अभी करनी है और पूजा वाले रूम की भी करनी है, तो वो मैं कल करूँगी। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके धो लेती हूँ तो ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो अभी यहाँ पे ये सारा हो चुका है, अभी फैलाऊँगी कपड़े। और आज थोड़ा सा धूप भी बहुत तेज़ निकली है, तो अच्छे से कपड़े भी सूख जाएंगे। और मैं ये वाला ना ब्लॉग है ना यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि है ना फिर बहुत लंबा हो रहा है ब्लॉग। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करना। और मैं मिलूँगी आपको कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।